आखिरी दिन है, सुबह के तकरीबन 6-7 बज रहे हैं। एक नई उमंग है, एक नया जोश है। ये सुबह कुछ कह रही है कि अक्षय, जो 10 दिन तूने यहाँ दिए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। एक्चुअली वर्ड्स में इतना डिफाइन करना उसको डिफ़िकल्ट है। आप यहाँ आइए, खुद से एक्सपीरियंस लीजिए। जैसे कि कोई कहता है कि इस सेंटर में, उस सेंटर में जाइए। भाई किसी भी सेंटर में जाइए, ये तपने की जगह है। यहाँ आके आपको तपस्या करनी है। अगर आप इस मेंटलिटी के साथ आ रहे हैं, 11वां दिन आपकी लाइफ का एक अलग दिन होगा। जैसे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसी जो भी चीज़ें हैं, दिल से फॉलो कीजिए, डेडिकेटली फॉलो कीजिए। मेंटलिटी ये लेके आइए कि भाई तपस्या करनी है, मुझे तपना है। गर्मी हो तो गर्मी, सर्दी हो तो सर्दी, बरसात हो तो बरसात। 1 मिनट के लिए मैं चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं। स्माइल, यू आर ऑन कैमरा। आप कहाँ से हो? तो कुछ ये आपका पहला कोर्स है जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऐसा बहुत ही अच्छा लगा है कि जो समाज में जिस तरह की जगह देखी जाती है वो अलग है, और उससे सबसे अलग जगह ये है, ये देखना है। तो पुष्कर धम्मा कैसा है, जगह कैसी है? बहुत ही बढ़िया है, पहाड़ है, सुंदरता है, लोगों में भी उस तरह की है सुंदरता है, पर्यावरण में भी उस तरह की सुंदरता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूरब है। वेरी गुड पूरब। हेलो, हाय। और आपका नाम? मेरा नाम हितेश है और आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। क्या आपका फर्स्ट कोर्स है? दिस इज माय फर्स्ट टाइम। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हेल्पफुल एंड काफ़ी पीसफुल। यंगस्टर्स को कुछ आप कहना चाहेंगे? ये कि मतलब क्या, आई थिंक कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहें या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने इन 10 दिनों के अंदर एक जो मुझे 2-3 पॉइंट लगे थे। फर्स्ट पॉइंट ये था कि सेल्फ रियलाइजेशन की, अपने बारे में जानना, उनके बारे में जानना। तो हम लोग बहुत सारे सवाल लेकर घूमते रहते हैं। वैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर घूम रहा हूँ। कुछ आंसर मुझे यहाँ मिले, कुछ जानना, नए कोई अलग पर्सपेक्टिव देखना। आप क्या, हमारे जो ब्लॉगर हैं, देखिए सर, मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ। ये मेरे लिए कहने को पहला ही कोर्स माना जाएगा। विपाशना एक सीक्रेट है जो कि अगर अभी तक आपके पास नहीं पहुँचा है तो मैं कहूँगा कि ये किस्मत वालों को ही मिलता है। और अगर ये चीज़ आपके पास आ गई है तो आप उसे हाथ से मत जाने दीजिए। मैं इस समय विपाशना के सेंटर में हूँ एंड अभी तकरीबन कुछ 1 घंटे पहले ही मेरा शिविर पूरा हुआ है। ठीक है, देखो डायरेक्टली अभी 10 दिन का शिविर पूरा किया है। जो माइंड में आ रहा है बिल्कुल फ्लैटली बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने कोर्सेज कर रखे हैं लेकिन ये काफ़ी टाइम के बाद कर रहा हूँ, तो ये एक तरीके से पहला ही कोर्स माना जाए। ओके, पहले जैसे कि मैंने बोला कि जिनकी किस्मत में है सिर्फ उन्हीं तक ही पहुँचता है, किस्मत वालों को ही मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, ये कोई एरो वेरो का काम नहीं है, ये बहुत ही हिम्मत वाला काम है। बहुत ही एक कहते हैं ना एक वीर जो होता है वही, इवन 10 दिन का शिविर है लेकिन 10 दिन के शिविर को भी एक वीर जो होगा ना, एक सोल्जर जो होगा वही पूरा कर सकता है। एंड क्लैप फॉर एवरीवन जिसने भी अब तक रिकॉर्ड में विपासना का जो पाथ है उसको जो फॉलो कर रहा है। सेकेंडली मैं कहूँगा कि देखिए, अगर आप विपासना को बीच में से छोड़ के जाते हैं या फिर आपने किया है, एक्सपीरियंस हुआ है, आप विपासना को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप पूरे की पूरे 10 दिन डेडिकेशन के साथ नहीं देंगे।
एक बहुत बड़ा जो एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जो यहाँ पे काफ़ी बार बोलती हैं यहाँ की अथॉरिटीज़ कि आप मौन का पालन करें, साइलेंस रहें। सर ये मान के चलिए विपाशना के अंदर रामबाण का काम करता है मौन, साइलेंस। साइलेंस से भी बड़ा शब्द यूज किया गया है यहाँ पे, नोबल साइलेंस मीन्स किसी की आंखों तक में ना देखना। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे अपनी थॉट्स को बैलेंस में करने के लिए आए हैं, कंट्रोल करने के लिए नहीं आए, बैलेंस में करने के लिए आए हैं। अगर हम किसी से बात करते हैं, किसी की तरफ देखते हैं, तो ये तो द्वारा से थॉट का कंजम्पशन हो गया, राइट। तो ये सिंपल सी बात है कि एक रामबाण है, सिर्फ 2 चीजें फॉलो कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलते, आई एम गारंटिंग यू, फर्स्ट कंप्लीट 10 डे कोर्स, सेकंड जो डिस्कोर्स है उसको ध्यान से सुनिए, वो एक गाइड है, वो अकेला गुरुजी का कोई वो नहीं है कि वीडियो चालू कर दिया, वो एक गाइड है प्रॉपर। थर्ड, बात मत कीजिए। ये मेरा 3rd कोर्स है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ योगा में। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखिए, विपश्यना नहीं की तो आपकी ज़िंदगी अधूरी है, या मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी का कुछ मायना ही नहीं है। तो विपश्यना जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप विपश्यना करेंगे तो आप जानेंगे कि जो जीवन है वो कुछ भी इम्परमानेंट है, कुछ परमानेंट है ही नहीं। तो हम क्यों दुखी होते हैं, क्योंकि हम चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। और चाहे वो रिलेशंस हैं, चाहे वो कोई वैल्यूएबल थिंग्स हैं, कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं आप, तो इतना ज़्यादा आप उनसे अटैच हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये हमें 10 दिन में आपको इतना डिटॉक्स कर देगा, इतना समझ में आ जाएगा थ्रू द डिस्कोर्सेज जो यहाँ के प्रवचन होते हैं, और जो यहाँ की 10-10, 12-12 घंटे की जो शानदार सिटिंग्स होती है मेडिटेशन की, वो आपको इतना ज़्यादा प्योरीफाई कर देंगी कि आपके जन्मों जन्मों के संस्कार साफ शुद्ध होने लगेंगे, और आप जान जाएंगे कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है यहाँ आने से। अगर आपने विपश्यना नहीं की तो आपका जीना ही, मतलब आपको लगेगा कि काश मैंने बहुत पहले आके कर लिया होता। एक बार आप जब इस कोर्स में आ जाएंगे तो आप चाहेंगे कि सारा संसार क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये आपके बहुत ऐसे इमोशंस निकलेंगे। ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में जो 10 डेज का एक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, दैट वेंट रियली रियली ऑसम, एंड आप विपश्यना को काफ़ी लॉजिकली समझ चुके हैं। सो दैट इज़ रियली वंडरफुल थिंग। जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं, आई रियली कनेक्ट विद दैट। विक्रम भाई मेरे साथ में ही है। यार ये जो जितने भी विपश्यना के सेंटर होते हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ का जो ग्रीनरी जो है ना वो एक पीक पर रहती है, ठीक है। और बट बारिश हुई और OMG यार, पता है गर्मियों में अगर आप पुष्कर वाले सेंटर पे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कितनी गर्मी है। अगर बरसात हो गई ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इज इट अ हिल स्टेशन और समथिंग, कि हम किसी हिल स्टेशन पे रह रहे हैं। ठंडे पानी से नहा नहीं पाएंगे, आपको इतनी ठंड लग रही होगी और एग्जैक्टली यही लगेगा कि आप हिल स्टेशन पे आ गए और बहुत सुंदर पहाड़ियों से घिरा। व्हाट्स योर नेम प्लीज? माय नेम इज़ विकास भारती। विकास जी, आप अपना विपश्यना का एक्सपीरियंस बता दीजिए। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आज मुझे अच्छा लग रहा है। बट इनिशियली आई वाज अ बिट अफ्रेड, हाउ विल आई स्टे हियर फॉर 10 डेज, लेकिन 10 दिन के बाद अभी ठीक लग रहा है। माई सेकेंड डे वॉज वेरी हार्ड। आई वॉज प्लानिंग टू रन अवे फ्रॉम दिस कैंपस। आई वॉज थिंकिंग हाउ आई कैन जंप द वॉल्स, बट आफ्टर 6 days मैंने थोड़ा ध्यान लगाना शुरू किया, और उसके बाद अब जाके लग रहा है कि हाँ, इट वॉज टोटली वर्थ। तो हर किसी को यहाँ एटलीस्ट एक बार आना चाहिए। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि 10th डे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसी दिन सबसे ज़्यादा रियलाइज़ होता है। ऐसा नहीं है, पूरे 10 दिन का हर एक का इम्पोर्टेंस है। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगे कि नहीं यार, ये चीज़ तो लिसनर्स को पता होनी चाहिए। अगर विपासना आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से सबसे पहले लोकेशन और उसका क्लाइमेट देख ले। तो यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पे 2 महीने बाद भी आ सकता था। जैसे अजमेर इज़ अ हॉट प्लेस, तो इसी तरह सबसे पहले आप लोकेशन चूज़ करें, वहाँ का टेम्परेचर देख ले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि आप लद्दाख चले जाए विंटर्स में, वहाँ पे आप इतनी ठंड में नहीं ध्यान लगा पाओगे। लेकिन यहाँ पे गर्मी में ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल था। थैंकफुली दे हैव AC हॉल, तो थोड़ा यहाँ पे हो गया। अच्छा सर, आपका प्लीज़ नेम? मेरा नाम अमित मेवाड़ा है। ये मेरा 2nd कोर्स था यहीं पे, और बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बेसिकली मेरे को तीसरे या चौथे दिन थोड़ी अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। तो बेसिकली जो यहाँ पे है इसका कोर्स करने का, वो यही कि यहाँ से करने के बाद जब अपन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे अपने स्टेज प्राप्त होती जाएगी। इसका जो मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कोई भी हमारी लाइफ में, कोई बेसिक लाइफ में कोई भी चीज़ होती है, जैसे किसी लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई अट्रैक्शन हो गया, तो उसको देख के एक तो हम हाथों हाथ रिएक्ट कर देते हैं,
उसकी वजह हम इसके करने के बाद में ये फ़ायदा ये मिलेगा कि हम कुछ समता भाव से, समता भाव का मतलब कुछ समय या कुछ सेकंड हो सकता है, कुछ मिनट हो सकता है, हम उस चीज़ को देखेंगे, हम रिएक्ट ना करके उसको दृष्टा भाव से देखेंगे। यही मेनली इसका अच्छा रहा है। माय नेम इज़ दिलीप राजभराइत, आई एम फ्रॉम राजस्थान ऑल्सो। मेरा ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था विपासना को लेके, और विपासना को लेके जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये था कि एग्ज़ाम के प्रेशर से मैं मतलब खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा था। अब ये 10 दिन के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर मेरे ऊपर हावी हो रहा था, अब वो एग्ज़ाम का प्रेशर कहीं ना कहीं मेरे मतलब जो दिल और दिमाग में था वो अब नहीं है। तो एक ये मेरे लिए बेनिफिट है। दूसरा कैसे क्या जिस तरह से मेरे को ये था कि सोसाइटी का प्रेशर था कि जो एग्ज़ाम को लेके बार बार हमारे ऊपर उनके क्वेश्चन मार्क थे कि आपका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो अब उनके जवाब है ना, वो सब मुझे जो जवाब है, जो आंसर चाहिए थे वो मुझे विपासना में मिले। और क्या विपासना आपको सोसाइटी से दूर करती है? नहीं, सोसाइटी से दूर नहीं करती, वो सोसाइटी से और आपको इंटरलिंक करती है, लेकिन ये है कि वो आपको ये जवाब देती है कि आपको कैसे डेडिकेट है, कि किसको राग आपका है, आपका द्वेष है, किस तरह से साफ करके आपको किस तरह से आपको जवाब परोसने। क्या 10 दिन के अंदर आपको लगता है कि कुछ पॉसिबल है? 10 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली। हेलो, दिस इज श्री राम अग्रवाल। तो जैसा कि मैं पहले 2-3 कैंप के लिए अप्लाई करता था, बट मेरा जो कैंप था वो रिजेक्शन हो गया था। तो उसके बाद मुझे जबलपुर का एक कैंप मिला और मैंने विपස්සना की। पहले मैं विचलित रहता था, लेकिन चूंकि इकट्ठा तो सब चेंज होगा नहीं, लेकिन मुझे फ़ायदा मिला। उसके बाद चूंकि मैं 3 महीने का गैप हो गया और मैं विपස්සना कर नहीं पाया अपने घर में। तो अभी जब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे जल्दी ही दोबारा कैंप करना पड़ा और यहाँ आया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आप लोग को भी आना चाहिए, जो भी आप आना चाहें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं जो मुझे अनुभूत हुआ है 2 कैंपों में, उसको अगर मैं बताना चाहूँ तो शब्दों में अपन बयान नहीं कर सकते। और एक ये भी बात है कि अपनी जो अनुभूति है अगर हम उसे बताते हैं तो दूसरे को क्या होने वाला है ये तो उसकी अनुभूति है ना, दूसरे की अनुभूति तो दूसरे की रहेगी। हाँ, क्योंकि साइंस वगैरह तो है नहीं कि हम साइंस बता दिए वो मान जाएगा। अगर इसको आपको सीखना है तो आपको 1-10 दिन का शिविर करना चाहिए, खुद से समझ में आएगा। इस समय मैं विपासना में हूँ एंड पूरा मेरे आगे पीछे सारा एक एनवायरनमेंट देख सकते हैं जो कि पूरा एक ग्रीनरी का है, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से मैं कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, आप किसी भी ये जो वीडियो है उसको आप ऐसा मत समझिए कि ये एक पुष्कर का, अगर मैंने यहाँ शिविर किया है तो ये पुष्कर का ही वीडियो है। आप विपासना तो भाई सैकड़ों सेंटर्स में है, हंड्रेड्स ऑफ सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। आपको अगर विपासना करना है तो देखिए, पहले अपने माइंड को कह दीजिए कि मैं वहाँ पे तप करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों का खेल तो नहीं है ये, ठीक है। 10 दिन तक यहाँ रहना, मौन होके रहना, क्योंकि अगर आपने इनके रूल्स फॉलो नहीं किए आपको 10 दिनों में बेनिफिट नहीं मिलने वाले। प्लीज़ एग्री विद दैट, ओके। एंड सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप बड़े सेंटर्स के बदले छोटे सेंटर्स पर जाएंगे तो साधक जब कम होंगे, जब स्टूडेंट्स कम होंगे तो टीचर टाइम आपको ज़्यादा दे पाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं वो टीचर से पूछिए, लेकिन मौन का पालन कीजिए, किसी से भी बात करने की मत सोचिए। गुरु के पास भी जा रहे हैं तो ये सोच के जाइए कि मैं सिर्फ बात करने के लिए तो नहीं जा रहा, मेरा पॉइंट रियली वैलिड है। क्या कर रहे हैं आप? ये आप धम्म सेवक थोड़ी हैं? हम तो पहले से ही धम्म सेवक हैं। अरे भाई, आप ये बताइए, सब लोग मुझसे एक बात पूछ रहे हैं कि यूएफओ आपने अकेले देखा था या फिर सभी को देखा? एक और भाई को दिखाया था, राइट। मैं एक और भाई को मैंने यूएफओ दिखाया था, वो अंदर है भी। हाँ, और उन्होंने वो देखा भी। एक चीज बताइए, टेलिंग द ट्रुथ। अच्छा, मैंने बहुत अच्छे से समझा उसको। अगर वो सैटेलाइट होती तो वो मूव करती एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट, या वो कुछ और ऑब्जेक्ट होता तो मूव तो करता, लेकिन वो हमेशा यूं हल्का सा घूमा फिर रुक गया, फिर घूमा फिर रुक गया। ये मैंने कई बार ऐसा देखा और आज फर्स्ट टाइम नहीं देखा मैंने। सर, कभी कभी हेलुसिनेशंस होते हैं, गुरुजी बोलते हैं। हेलुसिनेशन तभी तो होंगे ना। अब मुझे हो सकता है, उसको कैसे? वो जो दूसरा कौन सा बंदा है ये?
ये बंदा कौन है? देख रहा है कौन कौन है? वो वाइट वाला, वो तो मजाक उड़ा रहा था। मुझे ही तो हो सकता है, लेकिन उसने भी देख लिया। सेम चीज क्या होने वाला है? परम आनंद। इनको अभी अभी परम आनंद की प्राप्ति हुई है। परम सुख परम आनंद। अनुभूति के आधार पर आपको यहाँ के जानना है कि आपको कैसे आनंद की प्राप्ति। गाली दे सकते सर कुछ मुझे कुछ बताइए ना विपासना के बारे में। बस आपने 10 दिन तो लिया है हाँ, हाँ। विपश्यना के बारे में। सर आपने इतने एफर्ट्स दिए हमारी शिविर, आपने 60 डेज के कोर्सेज। ओ एम जी, अब मोबाइल पकड़ लो यार, मैं हाथ। सर 60 डेज होता है। कुछ नए साधकों के लिए 2 लाइन प्लीज बोल दीजिए। नए साधकों के बस लिए नए साधकों को ये प्रैक्टिस करना निरंतर आवश्यक है। तो उसके लिए जो प्रैक्टिस करेगा तो उसके काम में उसको बहुत काम आएगा। सिटिंग में और दिन भर में अपने आप को देखने में कितना डिफरेंस है? दिन भर में आप जब काम करेंगे, सुबह में उठ के 1 घंटे बैठ जाना है और रात को सोने से पहले 2 टाइम जैसे मिलते हैं, तो कोई आप साधना कर ही सकते हो। मंगल 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 हो, जागे नगर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है हर के गाँव। मंगल 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 हो। ये है पूरा मेरा विपासना का ग्रुप। पूरा तो नहीं है, छोटा, मतलब पूरा नहीं आ पाया इसमें। हाँ, एक चौथाई। और ये वो पहाड़ है जिन्होंने कि सीरियसली एक हिल स्टेशन का व्यू दे दिया पुष्कर में रहने के बावजूद, स्पेसिफिकली मानसून के मौसम में। सो ब्यूटीफुल जर्नी, सो ब्यूटीफुल ट्रिप ऑफ विपासना ऑफ 10 days, so beautiful, and bye bye Vipassana.